हेलो गाइस, सब लोग कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। जर्मनी ने बनाया पानी वाला ड्रोन। चलिए देखते हैं और समझते हैं कैसा है परीक्षण। जर्मनी की प्रमुख डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी यूरो एटलस ने उत्तरी जर्मनी के डैम्प मरीना में अपने नए अंडर वाटर ऑटोनोमस ड्रोन ग्रे शार्क का सफल परीक्षण कर लिया है। ये उसी सफल परीक्षण की तस्वीरें हैं जहां यूरो एटलस ने अपने ग्रे शार्क का परीक्षण किया है और उसकी तस्वीरें अब देश दुनिया के सामने आ गई हैं। ये ड्रोन खास तौर पर समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे पावर केबल, गैस पाइपलाइन की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। खासकर बाल्टिक क्षेत्र में, जहां 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ऐसी सुविधाओं पर हमले और क्षति की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हो गई है। यूरो एटलस के सीईओ यूजेन ने बताया कि हवा में उड़ने वाले ड्रोन्स की तरह अंडर वाटर ड्रोन्स अभी तक उतना बड़ा बाजार नहीं बन पाए हैं, क्योंकि दोनों का काम बिल्कुल अलग है। ये पूरी तरह से अलग डोमेन है। सैन्य जरूरत के मुताबिक देखा जाए तो लंबी रेंज, तेज रफ्तार और लंबे समय तक चलने की क्षमता वाले ड्रोन्स चाहिए। इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, बैटरी से संभव नहीं हो पाता है। इसलिए इन्होंने अपना खुद का हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम विकसित किया। नतीजा सामने है। ग्रे शार्क के रूप में यह अपनी क्लास का सबसे तेज एयूवी के तौर पर सामने आया है, यानी कि ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल के कैटेगरी में यह सबसे तेज है। इसकी अधिकतम गति 10 नॉट है, यानी कि लगभग 18 किलोमीटर प्रति घंटा। दावा है कि एक बार चार्ज करने पर यह 1100 नॉटिकल मील यानी कि लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है और इसकी मिशन अवधि है यह कई हफ्ते तक स्वतः संचालित हो सकता है। कंपनी के लीड इंजीनियर नीर वेन डेर गिस ने क्या बताया है, यह हम आपको सुनवाते हैं। So looking for mines, search and rescue, anti-submarine warfare, so we can look for and listen for submarines, for example. The grey sharks don't have to be swimming to do that. They can actually be sitting on the ocean floor and just listening. And then if it listens to what it thinks is a submarine, the grey shark can then surface, put its antenna up and then tell a control station somewhere in the world it's found a submarine. And it can also give the position of where it thinks that submarine is. यानी कि ये ड्रोन सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं है, यह समुद्र में दबी हुई बारूदी सुरंगों को भी खोज सकता है, पनडुब्बी विरोधी अभियान में भी सक्षम है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लोगों ने यह कहा है कि पानी के नीचे का वातावरण काफी अलग होता है। यहाँ रडार, सोनार के लिए बहुत मुश्किल हालात होते हैं। ऐसे में स्टील क्षमता वाला अंडर वाटर ड्रोन दुश्मन को पता नहीं चलने देता कि उसकी निगरानी हो रही है। अभी ये ड्रोन सरफेस ड्रोन से थोड़े पीछे हैं, लेकिन वक्त के हिसाब से इनकी भी मांग तेजी से बढ़ेगी। बाल्टिक सागर में नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन विस्फोटों के बाद से नाटो देशों की नजर समुद्री तल की सुरक्षा पर और तेज हो गई है। ग्रे शार्क जैसे ड्रोन्स को बनाने के बाद और सबसे बड़ी बात यह है कि हाइड्रोजन संचालित अंडर वाटर ड्रोन्स यूरोप के लिए एक नया, मजबूत और टिकाऊ सुरक्षा कवच के तौर पर साबित हो सकता है। ऐसे में यूरो एटलस ने जिस तरीके से ग्रे शार्क को तैयार किया है, उसकी चर्चा चारों ओर है और इसकी खूबियों पर हर कोई ध्यान दे रहा है। हम सब ने ये वीडियो देखा है। ये जर्मन कंपनी ने बनाया है, जो ग्रे शार्क नाम रखा है। ये एक अंडर वाटर ड्रोन है, जैसा सबमरीन की तरह काम करेगा। वो उसका स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मच्छी की तरह दिखने वाला लगता है। शार्क, नाम ही शार्क है उसका। तो आने वाला दिनों में अंडर वाटर ड्रोन का ताकत दुनिया पे आने वाला है। दुनिया धीरे धीरे दुनिया की काफ़ी डिफेंस कंपनी इसमें काम कर रहे हैं, जैसे कि जर्मनी ने ये किया है और बहुत सारा कंपनी हो सकते काम कर रहे हैं। आने वाले दिन पे जंग के लिए काफ़ी असरदार साबित होगा, क्योंकि वो ड्रोन है, उससे निगरानी अच्छी तरह से किया जा सकता है। दूसरी बात है कि दुश्मन को भी पता भी नहीं चलेगा उसका जासूसी हो रहा है। चलिए इसमें ख़त्म करते हैं।